देखिए, विजयदास जी महाराज साहब का जो हादसा हुआ वो तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। उसका दुख सबको ही, समाज को है। और लंबे अरसे से इनकी मांग चली आ रही थी धार्मिक पर्यटन को लेकर के, ये जो कुछ माइंड हो रहा था। एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो प्रोसेशन बन रहा है, माइंड सारी लीगल माइंड है वहाँ पर। पहले बीजेपी गवर्नमेंट के वक्त में कुछ माइंड शिफ्ट हुई थी, पिछली गवर्नमेंट हमारी थी तब भी माइंड शिफ्ट हुई थी, वो भी लीगल थी। उसमें करीब 100 माइंस थी। अब ये 45 माइंस है, सब लीगल माइंस है। तब भी धार्मिक भावनाओं को ध्यान रखते हुए ये फैसला किया गया। और अनफॉर्चुनेटली जब फैसला हो गया उसके बाद में हादसा होना नहीं चाहिए था। किन परिस्थितियों में उन्होंने आत्मदाह किया, उसको लेके इसमें जांच बिठवाई है कि मालूम पड़े कि वास्तव में परिस्थिति क्या रही। जब हमने 18 तारीख को ही आपकी मीडिया के माध्यम से कहलवा दिया कि सैद्धांतिक रूप से सरकार इसको करने जा रही है, फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर करना जा रही है, तब क्या स्थिति बन गई कि क्यों इन्होंने, क्या परिस्थिति बनी कि इनको ये कदम उठाना पड़ा, ये जांच का विषय है। परंतु जो बीजेपी वाले जो है राजनीति करना चाहते हैं, जो कि आप जानते हो कि धर्म का नाम आते ही वो चैंपियन बन जाते हैं। अब जेपी नड्डा जी कमेटी बना रहे हैं और लिख रहे हैं उस पत्र के अंदर, मैंने पढ़ा पत्र, इलीगल माइनिंग। इनको पता ही नहीं है कि बेसिक गलती इलीगल माइनिंग की नहीं है। बेसिक बात है कि जो पहाड़ है उनको मानते हैं ये हमारा धार्मिक पहाड़ है और ये माइनिंग हो रही है। पर माइनिंग सारी लीगल है, आज नहीं है, बरसों से है। 2004 से मामला चला आ रहा, 2004 से। तो वसुंधरा के वक्त में भी कहीं माइन शिफ्ट हुई है। मेरे वक्त में ही पहाड़ी से माइन कामा से शिफ्ट हमने करी पहाड़ी के अंदर। ये माइंस भी सब लीगल माइंस है, ये मैं क्लियर कर दूँ आपको। और जो हादसा हुआ, बहुत बुरा हादसा हुआ है। अब मैं उसकी जांच करवा रहा हूँ। हम तो यही कर सकते हैं। बाकी जो अभियान हमने शुरू किया राजस्थान भर के अंदर इलीगल माइनिंग के लिए, उस अभियान का इस घटना से कोई संबंध ही नहीं है। वो कोई इंसिडेंट ऐसा बैठा, इधर तो ये घटना हुई, इधर हम लोगों ने जो मीटिंग कर रहे थे हम लोग, उसमें हमने फैसला किया कि जितनी इलीगल माइनिंग राजस्थान भर में हो रही है उन सब के ऊपर आप कार्रवाई करो। तो ऐसा जुड़ रहा मीडिया के अंदर जैसे कि मतलब साधु संतों का आंदोलन, आत्मदाह, और सरकार एक्टिव होकर इलीगल माइनिंग को बंद कर रही है। और जैसे वो भी इलीगल माइनिंग हो वहाँ पर जो हट रही है, जबकि उस घटना से इलीगल माइनिंग के अभियान का कोई संबंध नहीं है। वो तमाम माइंस करीब करीब सभी इलीगल नहीं है, लीगल माइंस है वो। ये मैं क्लियर करूँगा। एक सर, सोनिया जी को फिर बुलाया है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई को लेके आप बार बार कहते रहते हैं, किस तरह से कांग्रेस की आगे स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? क्या पूरा कंट्री में एक्सपोज हो रहे हैं अब लोग, सब लोग। आज जो कल बोले चीफ मिनिस्टर मीडिया बोले हैं, आपके मीडिया के बारे में बोले हैं कि किस प्रकार के डिस्कशन वहाँ हो रहे हैं। तो अब धीरे धीरे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, हम चाहते हैं कि इनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे देश के लिए, देश हित के अंदर है। ये अगर खुद ही दबाव में आकर के अगर इनकी क्रेडिबिलिटी नीचे आती जाएगी तो पूरे समाज को नुकसान है, इनको तो ही नुकसान, सबको नुकसान है। धीरे धीरे देश समझ रहा है कि ये बदले की भावना से ईडी का उपयोग कर रहा है। सरकार बदलने में ईडी का उपयोग हो रहा है। महाराष्ट्र का तो उदाहरण लेटेस्ट है, और छोड़ दीजिए आप। वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, एक मंत्री जी अरेस्ट हो गए। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, 50 MLA चले गए। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, वहाँ भी 30-35 करोड़ रुपये बटे। कल भी वो मैं देख रहा था इंटरव्यू दिग्विजय सिंह जी का। तो ये स्थिति बनी हुई देश के अंदर। कोई धन बल के आधार पर लोकतंत्र को क्या रहे लोग, धन बल के आधार पर लोकतंत्र को हाईजैक कर रहे हैं, उनको डैमेज कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए देश के अंदर। आपको लगता है सर राजस्थान में भी ऐसा अटेम्प्ट हो सकता है? क्योंकि बंगाल के एक नेता ने भी कहा कि अब सेकंड नंबर राजस्थान का है। अभी 15-20 दिन पहले उनका बयान आया था, बंगाल के एक नेता है बीजेपी के। देखिए, मेरी दृष्टि के अंदर तो यहाँ के लोगों ने जो हमारा साथ दिया है, चाहे वो इंडिपेंडेंट थे, चाहे वो CPM के थे, और चाहे BTP के थे, वो कभी भूल नहीं सकते हम लोग। अगर सरकार बची है तो इंडिपेंडेंट, CPM, BTP के कारण सरकार बची है, ये तो हम भूल नहीं सकते। और आज जो सरकार कायम है उनके कारण कायम है। अब वो टेस्ट उनका हो चुका है। चाहे वो आपका राज्यसभा चुनाव थे तो वोट दिखा के देते नहीं वो, तब भी पूरे वोट 26 में पड़े हैं।
राष्ट्रपति चुनाव हुआ अभी, 2 वोट तो 2 तो बीमार थे, वो आए नहीं, हम जानते थे। और 2 वोट जो गए हैं वो जा सकते हैं, हमें तो उम्मीद थी ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि वो मुद्दे ऐसे ही था कि एक लड़ी विचारधारा की थी वो, और लड़ी व्यक्ति की नहीं थी। राष्ट्रपति कौन बने, हम मालूम था कौन बनेगा, सबको मालूम था। तो मुझे तो उम्मीद थी कि 8-10 वोट जा सकते हैं। फिर भी एकजुट रहे, इसके मायने हर एमएलए चाहता है कि पब्लिक में संदेश रहे कि राजस्थान में कांग्रेस के साथ में सब एमएलए एकजुट है, जिससे कि गवर्नेंस अच्छी हो। जो हमारे बीएसपी के लोग साथ आए, हमारे इंडिपेंडेंट साथ आए, या सीपीएम साथ दे रही है, बीटीपी साथ दे रही है, इसलिए दे रही है गवर्नमेंट स्टेबल रहे, राजस्थान के अंदर मजबूत रहे, तो सुशासन होगा, गुड गवर्नेंस होगी, इसीलिए तो साथ देना हमारा लग। और क्यों दे रहे हैं? हमने कोई हॉर्स ट्रेडिंग करी नहीं, इतिहास गवाह है। ये पहला राजस्थान राज्य देश के अंदर जहाँ पर बिना हॉर्स ट्रेडिंग के पूरे 6 के 6 बीएसपी के विधायकों ने ज्वाइन कर लिया कांग्रेस को। हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं हुआ ही नहीं होगा, ये जो यहाँ हो रहा है। इंडिपेंडेंट लोग हमारा साथ दे रहे हैं, तो आज भी हमारा कुनबा पूरा एकजुट है। चुनाव तक आप देखेंगे हम सब एकजुट होकर जाएंगे। चुनाव हम चाहते हैं कि इस बार जनता जो है विचार करे कि जो हमने शानदार परफॉर्मेंस दी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार सरकार रिपीट करे। वो लोग रिपीट करने के फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। रिपीट नहीं करी तो आज रिफाइनरी का 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो 70,000 करोड़ का हो गया है। हम चाहते हैं ERCP है इनकी योजना, वसुंधरा की बनाई हुई योजना है। हमने सरकार बनते ही एक दिन नहीं रोका उसको, बल्कि काम बढ़ा दिया हमने, 9,000 करोड़ में रख दिया उसके लिए, इसलिए कि योजना पूरी टाइम को वो तो ज़्यादा ठीक रहेगा, बजाय कि अगर 10 साल लेट हो गई है योजना, तो आज वो 38,000 करोड़ की योजना 70,000 करोड़ बन जाएगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।